हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब तक हमने ये देखा है कि यूनिपोलर लीड्स और बाइपोलर लीड्स का प्रिंसिपल या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और उनको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। बेसिकली वो लीड्स, जो भी लीड्स अब तक डिस्कस किए हमने, वो डिफ्लेक्शंस डिटेक्ट करती हैं। अब मेजर कार्डियक वेक्टर जो हमने अभी तक पढ़ा है हार्ट का, तो आपका एक मेजर वेक्टर या जो डिपोलराइजेशन का वेक्टर है वो लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड निकल के आता है। ठीक, तो हमने इसी के डिफ्लेक्शंस हर लीड्स में देखी। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें बाइपोलर लीड्स देखनी है और किस तरह से यूनिपोलर लीड्स देखनी है। बेसिक फंडा यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है ईसीजी की, हमें ये समझना है कि ये 12 लीड ईसीजी है। ठीक, 12 लीड। यहाँ पे आप V1 से V6 चेस्ट लीड्स देख सकते हैं और AVR, AVL, AVF ये हमारी ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स हैं, जिनको बोलते हैं राइट आर्म पे जो लगी है, लेफ्ट आर्म पे जो लगी है और लेफ्ट फुट पे जो लगी है, ये ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स हो गई। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1, 2 एंड 3 रोमन में लिखा हुआ है, ये हमारी बाइपोलर लीड्स है जो हमने पहले बाइपोलर टॉपिक में पढ़ा था। तो ये बाइपोलर लीड नंबर 1, 2 एंड 3 सब में QRS, P वेव, T वेव सब में मिलेगा डिफ्लेक्शन, सारी वेव्स मिलेंगी हर लीड में। लेकिन हमारा बेसिक फंडा ये होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि जो लॉज बने थे क्या वो स्ट्रिप में गवर्न हो रहे हैं कि नहीं। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा बाइपोलर लीड नंबर 1 है। ठीक, तो बाइपोलर लीड्स को जो एंथोवन लॉ था उसने ये बोला था कि लीड नंबर 1 में जो डिफ्लेक्शन होगा, जितना QRS का डिफ्लेक्शन होगा उसको ऐड कर दो थर्ड वाली लीड में जितना डिफ्लेक्शन होगा वो इक्वल होके आएगा सेकंड लीड में जितना डिफ्लेक्शन है। ठीक, अब हम यहाँ पे ये ध्यान से देख सकते हैं कि अगर लीड नंबर 3 की बात करूं मैं, तो डिफ्लेक्शन मेरा कुछ इस तरह से है। ठीक, और लीड नंबर 1 की बात करूं मैं, तो कुछ इस तरह से। ठीक, तो 1 और 3 के बन गए। और 2 का ध्यान देने वाला ये है कि 2 की पीक जो QRS वेव है वो स्मॉल है। ठीक, तो मैथमेटिकली तो प्रूफ किया गया है एंथोवेंस लॉ, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तीनों लीड्स में, तो एक नज़र से आप रफली ये बता सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली जो QRS की जो शेप है या मैग्नीट्यूड है वो एंथोवेंस लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो हमें बस ये देखना है कि कितने पॉजिटिव बॉक्सेस हैं और कितने नेगेटिव बॉक्सेस हैं। ठीक, तो उसी तरह से इसमें भी पॉजिटिव बॉक्सेस होंगे, इसमें भी नेगेटिव बॉक्सेस होंगे। ठीक, तो ये सब ऐड करने के बाद मेरे पास ये निकल के आएगा। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बाइपोलर लीड को देखते हैं। अभी मैं आपको कोई पैथोलॉजी नहीं सिखा रहा, अभी मैं बस आपको डिफ्लेक्शंस के बारे में बता रहा हूँ ताकि डिफ्लेक्शन से आप फेमिलियराइज हो जाएं कि PQRS और T वेव जो बनेगी वो ऐसे लीड्स में दिखाई देगा और ये रूल फॉलो होगा। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारा यूनिपोलर ऑगमेंटेड लीड्स है। यूनिपोलर ऑगमेंटेड लीड्स 1 AVR, AVL एंड AVF। तो वो हमने ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्फ लीड्स। ठीक, उसके लिए हमने लॉ पढ़ा था कि लॉ क्या होता है कि AVF प्लस AVR प्लस AVL का सम, मतलब तीनों लीड्स में जो QRS की डिफ्लेक्शन के जो सम होंगे वो कैंसल आउट होके सब जीरो हो जाएंगे। अब वो हम देख लेते हैं। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो AVR में जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो नीचे की तरफ ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, जो QRS नीचे है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने आपको ये बताया था कि AVR में जो रीडिंग्स होती हैं सारी डिफ्लेक्शंस की वो इन्वर्टेड होती हैं, मिरर इमेज होती हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो राइट आर्म पे लीड लगी होती है तो जो कार्डियक वेक्टर होता है वो उससे दूर जा रहा होता है, तो इसलिए मेरी रीडिंग्स उल्टी है। आप ध्यान से देख सकते हो, P वेव उल्टा बना है, QRS कॉम्प्लेक्स उल्टा बना है, फिर T वेव भी उल्टा बना है। ये पैथोलॉजी नहीं है, ये लीड्स की ओरिएंटेशन की वजह से रीडिंग उल्टी आई है। ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, ये नॉर्मल है, आप में, मुझ में, सब में, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में PQRS
टी का कॉम्प्लेक्स जो एक वेव बनेगी वो उल्टे रीड करके आएगी एवीआर में। एवीआर में ये वेव उल्टी बन के आएगी। ठीक, तो एवीआर का अगर मुझे बनाना हो डिफ्लेक्शन तो उस तरह से होगा कि ये मान लो पी वेव हो गया, ये क्यू आर एस हो गया और ये टी हो गया, तो ये तो उल्टे बन के आएगी वेव। ठीक है, उसी तरह से एवीएल ध्यान से देखोगे तो ये इसका क्यू आर एस बन गया, ये इसका पी वेव दिख रहा है यहाँ पे और टी वेव दिख रहा है। तो मैं उसी तरह से इसको यहाँ पे उतार लेता हूँ। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एवीएफ में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे बने हुए हैं। ठीक, अभी समझ में आ जाएगा क्यों छोटे बने हुए हैं। ये रहा पी क्यू आर एस एंड टी। ठीक, क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि एवीआर की रीडिंग तो उल्टी आई है तो नेगेटिव बॉक्सेस ज़्यादा हैं। ठीक, एज कंपेयर टू पॉजिटिव बॉक्सेस। ठीक, मतलब डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लगभग लगभग इक्वल डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, और यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एवीएल में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में बड़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बॉक्सेस ज़्यादा हो रही हैं और यहाँ पे नेगेटिव बॉक्सेस ज़्यादा हो रही हैं, तो ये सारे आपस में कैंसल आउट होके नेट रिजल्ट 0 देंगे। तो अभी के लिए मुझे बस ये देखना है कि कैसे 1, 2 एंड 3 और उसी बाइपोलर लीड्स में और किस तरह से नॉर्मल ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, ये जो 6 की 6 लीड्स हैं ये लगाई जाती हैं लिम्ब्स पर, इसीलिए इनका नाम लिम्ब है। लेफ्ट आर्म पे लगता है, राइट आर्म पे लगता है और लेफ्ट फुट पे लगता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें मिलती हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि पी क्यू आर एस टी ये सारी वेव्स जो बनती हैं वो हमें हर लीड में मिलेगी, क्योंकि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो अलग अलग एंगल से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेव नहीं चेंज हो जाएगी, वेव सब में यही रहेगी, बस डिफ्लेक्शन का मैटर करेगा, क्योंकि जो मैंने प्रोजेक्शंस पढ़ाए थे वेक्टर का जो प्रोजेक्शन बनता है वो कितना प्रोजेक्ट कर रहा है लीड एक्सिस पर, उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। उसी हिसाब से बस आपको बाइपोलर लीड्स में ये मिल गया और यूनिपोलर ऑगमेंटेड लीड्स में मिल गया। आई होप कि आपको रिलेट कर पा रहे हैं जो अब तक मैंने पढ़ाया है यूनिपोलर और बाइपोलर लीड्स में। Thanks for watching and stay tuned.